माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। यही इनका उत्तम प्रदेश हो गया। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि मुझे मेरा मकान खाली कराया जाए गांव का। मैं वहाँ वृद्ध आश्रम बनाऊंगा। मैं किसी से बात किया था कि बाप को ले जाके मार देंगे, छोटे को भगा देंगे, उसके मकान पर कब्जा कर लेंगे। उस समय पहले अरविंद सिंह हमारी बहन की ज़मीन बेचवा करके पैसा ले लिए थे, उसको दिए नहीं थे और दर दर ठोकर उन्होंने शुरू से मेरे साथ सौतेला व्यवहार करा है। और भैया भाभी भी नाराज हैं आपसे? हाँ, मेरी माँ, सगी माँ प्रमिला सिंह ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। मेरे को फर्जी केस में इन्होंने जेल करवाया 1 महीना। मैं और हमारी भाभी द्वारा हमको ये धमकी मिली है कि इस बार 376 में तुम्हें फंसा। तो मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं पहुंच चुका हूं बलिया जिला में, और बलिया जिला के रसड़ा थाना अंतर्गत पकवा इनार पुलिस चौकी के पास एक गांव है नवापुरा, और यहाँ मैं जानना चाहता हूं कि क्या मामला है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं नवपुरा का निवासी हूँ। रजमलपुर उफ नवपुरा मेरा गांव है। यहाँ पर सर मेरे साथ घटना ये घटी है कि मेरी माँ, सगी माँ प्रमिला सिंह ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। मेरे को फर्जी केस में इन्होंने जेल करवाया 1 महीना। मैं और मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, हम दोनों ने फर्जी आरोप में 1 महीना जेल काटी है। और जेल काट के जब वापस आए हैं तब हमको प्रताड़ित करा जा रहा है, और हमारी भाभी द्वारा हमको ये धमकी मिली है कि इस बार 376 में तुम्हें फंसाऊंगी। तो सर, मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, भयभीत हूँ कि मैं किसका सहारा लूँ, कि प्रशासन यहाँ पर लोकल प्रशासन मेरी नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। अच्छा, क्यों आपकी माँ ही क्यों आपके ऊपर नाराज हैं? सर, ये तो कारण वही बता पाएंगे क्यों मेरे से नाराज़ है, लेकिन जो इसका तो मेरे पास ही जवाब नहीं कि क्यों मेरे से नाराज़ हैं, क्योंकि जो दर्द उनको भाई को जन्म देने में हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन एक चीज़ सच है कि इन्होंने शुरू से मेरे साथ सौतेला व्यवहार करा है। और भैया भाभी भी नाराज हैं आपसे? हाँ, बिल्कुल नाराज़ है वो। ये क्यों आपके ऊपर नाराज हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई प्रॉपर्टी वगैरह का मामला है कि क्या है? जी, मेरे भैया और मेरे जो भाभी हैं, वो इनका मकसद ये है कि इसको यहाँ से वंचित रखा जाए, और जो पिताजी की संपत्ति जो बची है उस पर एक तरफा राज करा जाए। इसलिए वो मेरे को यहाँ से हटे ही रहना देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए ना। ये आएगा तो मैं अपना हक हिस्सा ढूंढूंगा। मैं वो हक हिस्सा को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। भैया, ये बताइए आप कि आपके ऊपर तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आपके पिताजी को मारा पीटा भी गया है पुलिस के सामने, कहीं कुछ नहीं हुआ उसमें? सर, हमारे पास तो एविडेंस थोड़ा लेट आया है, मतलब सोशल मीडिया में लेट आया। मेरे पास ये एविडेंस आ चुका था, और मैं पकवा इलाके की चौकी इंचार्ज संदीप यादव जी के पास गया भी था कि साहब इन पे लगाम लगाइए। ये देखिए कि इनकी क्रूरता देखिए, किस तरीके से ये लोग अनैतिक काम कर रहे हैं। आप इन पे लगाम लगाइए सर, इनको रोकिए। और उल्टा उन्होंने हमें ही डांट के डबका के हमको ही भेज दिया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी सर। आपके ऊपर भी केस हुई थी? हाँ सर, मेरे ऊपर केस। क्या क्या दफा लगा था? 326, 120B और 506। ये कौन किया था? ये मेरे भाई और मेरी माताजी और एक गांव के अरविंद सिंह हैं, भाई लगेंगे, उनके माध्यम से करा गया। मैंने वो भी आपके भाई लगेंगे? आप कितने भाई हैं? सर, टोटल हम सगे 2 भाई हैं। संतोष सिंह बड़े हैं और मैं उनसे 10 साल छोटा हूँ। तो अरविंद सिंह कौन है? ये मेरे पिताजी के भतीजे हैं, पिताजी के भाई के लड़के हैं। अच्छा, उनसे भी आपका मतलब क्या है? सारा सर मेन जो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता तो वही है। वही सब में दोनों में आग लगा रखी है। वो दोनों मतलब ज़िंदगी नर्क तो उन्हें नहीं कर रखी हमारी, और इसका विस्तार से आपको जानकारी पिताजी दे देंगे। अच्छा, यानी कि वो महाभारत के शकुनी हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल करा है। बिल्कुल शकुनी से कम नहीं है। आइए बात करते हैं इनके पिताजी से। चाचा जी, अपना परिचय बता दें। रामजी सिंह, 73 साल। ये क्या मामला है चाचा जी? मामला ये है कि बहुत पहले अरविंद सिंह हमारी बहन की ज़मीन बेचवा करके पैसा ले लिए थे, उसको दिए नहीं थे, और दर दर ठोकर खा रही थी। उसके पटीदार से बात किया, वो भी रोटी देने को तैयार नहीं थी। तब हमने उनसे लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तो 15 लाख रुपया सिर्फ दिए। और फिर संतोष चाहता था कि मुझे पिताजी मेरा पैसा दे दें, और मेरी पत्नी अरविंद सिंह के साथ थी। कहता आप गलत कर रहे हैं। हमने गलत कैसे करें? जो सारा पैसा हड़प लिया, बहन को दर दर ठोकर के लिए मजबूर कर दिया। तो हमने उसको परवरिश के लिए अपना जो जीजा जी के लड़के हैं सुखमंगल, हमने उनको पैसा दे दिया और बहन को उनके हवाले कर दिया। आज भी बहन उनके पास है, जीवित है, स्वस्थ है, और आज वो अच्छा से पालन पोषण कर रहे हैं। वो कहाँ रहती हैं आपकी बहन? वो सिंहपुर में रहती है, आजमगढ़ सिंहपुर। आजमगढ़ में? हाँ।
अच्छा, ये अरविंद सिंह जो 15 लाख रुपया दिए तो उसको अपने पूरे बांट दिए? नहीं, हाँ। सुखमंगल को दे दिया बहन के पालन पोषण के लिए, किसी को बांटे नहीं। और अभी तो आपकी पुश्तैनी जमीन होगी? पुश्तैनी जमीन उसमें हमें मारने का षड्यंत्र किए थे हमारा बड़ा लड़का ने। अच्छा, संतोष जिनका नाम है? हाँ, वो दिल्ली में किसी से बात किया था कि बाप को ले जाके मार देंगे, छोटे को भगा देंगे, उसके मकान पर कब्जा कर लेंगे। उस समय किए भी थे और हमको और इसको केस में फंसा दिए। ये तो बड़ी मुश्किल से लड़ करके इस मकान में आया है, जो अभी भी डर के मारे नहीं रहता है। और पत्नी ने बोली हम सबको पैसा चाहिए, तो हमने बोला जब तुम्हें पैसा देंगे तो मेरी बेटी भी 2 हैं, मेरे बेटे भी हैं, तो हमने दिल्ली का जो मकान था बेटियों को दे दिया और यहाँ बेच करके हमने तीनों में बांट दिया। हमने थोड़ा सा रखा अपने परवरिश के लिए। हमने बोला आएंगे तो मेरा मकान है इसमें रहेंगे, और संतोष को बोला कि आपको पैसा मिल गया तो आप अपना मकान बना लिए। जैसे छोटा वाला मकान लिया है तो उसने अपना मकान न बना करके मेरे ही जगह पर कब्जा कर लिया। अब मुझे भगा दिया। अब भगाने में वहाँ पत्नी बोली कि अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो ठीक नहीं पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली लड़कियों के पास रहा, फिर डेट पड़ा है तारीख का, फिर मैं दिल्ली से आया हूँ। ये स्थिति ये पैदा किया है। सिर्फ इन लोगों को प्रॉपर्टी से मतलब है, संपत्ति से मतलब है। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बेकार हूँ। अब तो प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी थी बेची दिए आप? बेची दिए। तो अब क्या चाहते हैं लोग? थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, जैसे सराकत में होता है ना, 1 बीघा के आसपास होगा, तो अब उसके पीछे पड़े हैं। उसको भी बेच करके पैसा उसको भी बेच के पैसा दे, तो हमारे दुख सुख में कौन काम आएगा? आप कहीं न्यायालय में या किसी शासन प्रशासन के पास नहीं गए? शासन प्रशासन के पास गया, हर जगह गया, SP तक गया, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल छीन लिए थे रसड़ा में मारपीट करके। उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, कोई पत्रकार ने फोटो लिया था, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई, मेरी मोबाइल नहीं दिलाई गई। ये है मेरी स्थिति। अब बताइए, मैं 73 साल से ऊपर हो रहा हूँ, मैं क्या करता? अभी आप रहते कहाँ हैं? अभी मैं अपने दोस्तों के यहाँ रह रहा हूँ। अभी आज मैं छोटे के 2 दिन पहले आया था, 3 दिन पहले आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, फिर उसके बाद चला जाऊँगा। क्योंकि मैं दोस्तों में रहता हूँ, कुछ सोशल वर्क काम कर लेता हूँ, वो लोग खिला पिला देते हैं, मेरा यही वास्ता है। लास्ट में कोई नहीं रहेगा तो वृद्धा आश्रम है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। अगर छोटे वाला रखना चाहेगा तो रखेगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि मुझे मेरा मकान खाली कराया जाए गांव का। मैं वहाँ वृद्ध आश्रम बनाऊंगा, लोग वहाँ रहेंगे। मैं उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करूंगा। संतोष अपनी जगह ले, क्यों हमारी जगह पर बनाए हैं? ये सवाल है। और मैं प्रशासन चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करे, पूरे तथ्यों की जांच करे और न्याय करे। मुझे यही उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। यही इनका उत्तम प्रदेश हो गया। और ये बुजुर्ग हैं, इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी, न डिस्ट्रिक्ट पे हो रही है, न ब्लॉक पे हो रही है, न तहसील में हो रही है। आखिर में एक आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है?